नमस्कार। आज जो किताब का रिव्यू करने मैं आपसे मिली हूँ, उस किताब का नाम है ओबलमोव। ये किताब लिखी गई है इवान गोंचारोव के द्वारा। रशियन लिटरेचर की बहुत ही पसंदीदा किताबों में से एक है और एक डिफरेंट रीड है। जैसे टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की जिस थीम पे लिखते हैं, ये थोड़ा-सा उससे अलग है। ये एक टिप्पणी है रशियन एरिस्टोक्रेसी, रशिया के ज़मींदार होते थे न 19वीं सदी में, उनके ऊपर एक टिप्पणी है। तो ओब्लोमोव एक बहुत ही आरामदायी पर्सन है और जो अपने बिस्तर से उठता ही नहीं है, और ये दर्शाता है एक उस प्रकार का आदमी जो एरिस्टोक्रेटिक आदमी जिसके पास सारा पैसा है और उसको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। और उसका ये मानना है कि जब कुछ काम करने के लिए आपको उठने की ज़रूरत नहीं, तो बिस्तर से क्यों उठना है। तो कोई चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस अपने बेड पे पड़ा रहता है और वो सोचता रहता है, वो बस चीज़ें सोचता रहता है। तो वो लेटे-लेटे अपने दिमाग में सोचता रहेगा कि मैं जब छोटा था तो क्या किया जाता था, कितना अच्छा जीवन था, और इस प्रकार की चीज़ें वो सोचता रहता है। उसका एक नौकर है ज़ाखार नाम से, जिसकी बड़ी कॉमिक, उसकी टाइमिंग उसके साथ बहुत कॉमिक है। शुरुआत के पेजेस बहुत ही ऐसे हैं कि आपको रमा देते हैं और आपको लगता ही नहीं कि इस प्रकार से ये ऐसे टर्न ले सकती है ये कहानी, क्योंकि आपने ऐसे कैरेक्टर शायद ही किसी किताब में देखा होगा। तो एक तरीके से ये क्या कहेंगे, वो टिप्पणी है ना जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, वो रशियन लिटरेचर को, वो रशियन समाज को एक तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रही है कि किस प्रकार से ये लोग सिर्फ खाते और पड़े रहते हैं, जैसी सिचुएशन है इन लोगों की। इसका बहुत विरोध भी हुआ था जब ये किताब बाहर आई थी, पर आज भी क्लासिक रशियन लिटरेचर में इसकी बहुत वैल्यू है। ये जो सीरियस फ़िलॉसफ़ीज़ हैं दूसरे राइटर्स की, जैसे टू बी और नॉट टू बी, उससे हट के है इसकी फ़िलॉसफ़ी कि कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है। तो आई थिंक इसकी फ़िलॉसफ़ी है कि टू कम आउट ऑफ बेड और नॉट टू कम आउट ऑफ द बेड। अम, अम, इसमें एक लव एंगल भी है। जैसे आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा लव एंगल आता है, जिसमें कि थोड़ा सा उत्साह जागता है ओब्लोमोव के मन में, जिससे कि वो कुछ चीज़ें कर पाता है, बट फिर वो आराम से वापस अपने उसी जोन में चला जाता है। उसका एक दोस्त है श्लॉट्स नाम का, वो जो एकमात्र ही उसका दोस्त है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो चाहते उससे पैसा लेने के लिए उसके साथ जुड़े हुए हैं या कुछ और बेनिफिट के लिए उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो जर्मन व्यक्ति है। तो एक तरीके से दिखाया गया है कि वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी दिखाई गई है कि कैसे पश्चिमी समाज हमसे, उनसे, रशियन समाज से बेहतर है, और वो लोग कितना एक्टिवली काम करते हैं और चीज़ें अपनी लाइन अप करते हैं। ओब्लोमोव का जो जीवन है, उसके पास एक स्टेट है, वो एरिस्टोक्रेट है, तो उसके पास ज़मीन है, काफ़ी कुछ है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है उसको देखभाल करने के लिए। तो जैसे दोस्त है, ये जो जर्मन दोस्त है ओब्लोमोव का, यही उस सब चीज़ों का देख रेख करता है। आगे बढ़ते हैं तो फिर ओब्लोमोव एक विडो से शादी करते हैं, और फिर उनके साथ वो किस प्रकार से उनके लिए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देती है और किस प्रकार से उनकी सेवा करती है, इस चीज़ पे निर्धारित है। एक तरीके से महिला का रोल बहुत अजीब सा अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। शायद से रशियन सोसाइटी में वैसे ही महिलाओं को सराहा जाता होगा जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आज भी हमारे समाज में तो वही महिलाओं की बोलबाला है, मैं कहूँगी। तो इस सिनेरियो में वो उसको बहुत अच्छी लगती है कि वो उसके माँ जैसा ख्याल रखती है। आज भी जो है पुरुष समाज माँ जैसी वाइफ़ ही ढूँढने में लगा हुआ है, क्योंकि वो ही जो है जो सब चीज़ों का उनका देख-रेख कर लेती है। तो अंत में ओब्लोमोव, स्पॉइलर नहीं होगा क्योंकि ये ओब्लोमोव की मृत्यु हो जाती है, उसको भी बताया गया है। तो एक तरीके से ये जो पूरी कहानी है, ये ओब्लोमोव के जीवन पे है, शुरुआत से लेके अंत तक, क्योंकि उसके दिमाग में जो ख़्याल आते हैं उसके बचपन के, वो सब भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेके ये रशियन किताब बनी है। 1859 में लिखी हुई किताब एक डिफरेंट रीड है, और मैं क्योंकि अलग-अलग जगहों की किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ, अलग-अलग जॉनरा की किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी किताब पढ़ने में मज़ा आएगा। एक लेज़ी आदमी के, एक आरामदायी व्यक्ति के जीवन का व्यक्तित्व देखना बहुत कम ही किताबें दर्शा पाती हैं। तो फिर से मिलूँगी आपको अगली किताब में, तब तक के लिए नमस्कार।